Hello everyone, myself Dr. Gitanjali Sharma, Senior Consultant, Affecto Homeopathy, Amritsar branch. So today I will discuss about one of the major skin issue mainly in females, melasma और pigmentation जिसको हम झाइयाँ भी बोलते हैं. डेफिनेटली मेलाज्मा झाइयाँ सबको पता है कि आपके फेस पे देखने को मिलती हैं. ठीक है, फेस पे उसकी साइड्स होती हैं डिफरेंट मोस्टली आपको जैसे चीक्स के ऊपर, आईब्रोज़ के ऊपर और अपर लिप के ऊपर इस एरिया में आपको देखने को मिलती हैं. तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको? ब्राउनिश, ब्लैकिश, ब्लूइश और ग्रेइश स्पॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं. अब क्या होता है कि वो बटरफ्लाई रैश की तरह भी बन सकता है, आपके नोज से लेके इन्वॉल्व करता है वो चीक्स एरिया को बोथ साइड्स, या आपके थोड़ा सा जो आपका जो है वो ब्लरी अपीयरेंस भी देता है. दैट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलाज्मा जो हम अभी बात करेंगे. तो मेलाज्मा एज यू ऑल नो कि स्पॉट्स होते हैं ड्यू टू मेलानिन ओवर प्रोडक्शन. अब मेलानिन ओवर प्रोडक्शन होती क्यों है इतनी ज़्यादा? देयर आर सर्टेन कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स और ट्रिगरिंग फैक्टर्स जैसे हार्मोनल डिपेंडेंट. ठीक है, मेनली फीमेल्स के केस में होता है, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप ले रहे हो, एक्सट्रीम एक्सपोजर है उस चीज़ का, आप काफ़ी टाइम से उसको ले रहे हो, डेफिनेटली कॉज टर्बुलेंस इन द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. तो दीज आर बोथ फीमेल्स हार्मोन्स. तो अगर आपका इम्बैलेंस हो रहा है ड्यू टू सर्टेन टाइप ऑफ पिल्स जो आप ले रहे हो, तो डेफिनेटली यू हैव द फ्लेयर अप कंडीशंस और एग्रावेटिंग फैक्टर्स इन केस ऑफ मेलाज्मा और स्पॉट्स. दूसरी जो एक फ्रेकल्स की अपीयरेंस भी देती है मेलाज्मा, मीन्स आप देखोगे कि एक तो फ्लैट सरफेस में देखने को मिलेगा आपको प्रॉपर, और एक आपको बीच में जो है वो ब्लरी अपीयरेंस भी देगा, जैसे टूट के ब्रेक डाउन होके इरप्शंस आपको देखने को मिलेंगी. तो आपको उसमें देखना है कि दीज आर नॉट फ्रेकल्स, दीज आर मेलाज्मा. तो इसकी अपीयरेंसेस होती हैं जो आपको डायग्नोज करने में हेल्प होती हैं. डेफिनेटली नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ अ प्रेगनेंसी टाइम में जो होता है, दैट इज़ अ मास्क ऑफ प्रेगनेंसी. उसको हम बोलते हैं टोटली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. मीन्स इसमें आपका जो एक 9 मंथ्स का जो रहता है, विद इन दैट आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन थोड़ा सा इम्बैलेंस करते हैं, या उस वजह से आपको जो है वो प्लाज्मा वहाँ पे देखने को मिल सकता है और बटरफ्लाई रैश देखने को मिल सकता है. बट दैट इज़ टोटली फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल, इको टेम्परेरी पर्पज़ के लिए होता है. बट आफ्टर सम टाइम इट गेट्स फेडेड अवे विद और विदाउट ट्रीटमेंट. सो बेसिकली जो फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी मेलाज्मा में आपको देखने को मिलता है. अगर फैमिली में मदर सिस्टर को है, डेफिनेटली यू हैव दैट अडेप्टेबिलिटी और चांसेस टू गेट द मेलाज्मा इन योर लाइफ टाइम. तो नेक्स्ट मैं बात करूं कि अगर कोई पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी मीन्स कोई हार्मोनल कंडीशंस, मीन्स थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म में मेनली हमें इसमें देखने को मिलता है ड्यू टू द टर्बुलेंस इन हार्मोन्स इम्बैलेंस. स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत बड़ी बात है. स्ट्रेस फैक्टर्स आपके केमिकल्स इम्बैलेंस करते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस करते हैं. तो मेनली ये आपको फीमेल्स के केस में देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू मेल्स. नेक्स्ट आते हैं कोई हार्मोनल थेरेपी पे आप हो, फीमेल्स किसी टाइप के, अगर आपके मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स चल रहे हैं, दैट इज़ द मेजर कॉज कि आपका एमेनोरिया है, मेनोरेजिया है, उसके लिए आप कोई पिल्स ले रहे हो, हार्मोनल डिपेंडेंट हो, तो दैट इज़ द मेन एग्रेवेटिंग और फ्लेयरिंग अप फैक्टर फॉर द मेलाज्मा टू ग्रो ऑन योर स्किन. अब रेयर साइट मेलाज्मा की होती हैं आर्म्स और बैक. दैट इज़ ड्यू टू यूवी रेज और सन रेज. यूवी रेज मैक्सिमम पेशेंट, अब मैं यहाँ पे आपसे एक बात करूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि पेशेंट आते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नीड नहीं है सनस्क्रीन यूज़ करने की, हम बाहर ही नहीं जाते हैं. बट इट्स टोटली रॉन्ग. यू हैव टू यूज़ द सनस्क्रीन दैट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, SPF 50 एंड कॉस्मेटिक बेस्ड, नॉट अ मेडिकेटेड बेस्ड फॉर लॉन्ग एक्सपोजर. आपको बहुत लंबे टाइम के लिए कोई मेडिकेटेड बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना है. इट शुड बी कॉस्मेटिक वन, जो भी कॉस्मेटिक आपको सूटेबल होता है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, ऑयली और ड्राई स्किन, वेदर इट इज़ अ मिक्स टाइप ऑफ स्किन. तो वो आप जज करेंगे और आप उसके अकॉर्डिंग जो है SPF 50 अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे. अगर आप अंदर भी बैठे हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, यू हैव टू अप्लाई 2 times इन अ डे सनस्क्रीन. मीन्स अगर 9 AM पे आप आफ्टर बाथिंग अप्लाई कर रहे हो, एट 12 PM और 1 PM यू हैव टू अप्लाई अगेन.
क्योंकि यूवी रेज अंदर भी हैं एज कम्पेयर टू सन रेज, ठीक है, अगर आप बाहर जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या मैनेजमेंट करना है आपको, सिंपल सा है कि अगर आप सन एक्सपोजर कर रहे हैं, अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, यू हैव टू गो अर्जेंटली समवेयर, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फेस विद कॉटन क्लोथिंग प्रॉपरली, सन ग्लासेज एंड अप्लाई सनस्क्रीन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगर आप OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हो, यू हैव टू अवॉइड और कट डाउन फ्रॉम योर डेली लाइफस्टाइल। सो अगर आप हार्मोनल डिपेंडेंट है, डिजीज़ कोई कंडीशन है, तो उसमें भी आपको उसको थोड़ा सा इसको कट डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं मेलाज्मा को फ्लेयर अप और इंक्रीज़ करने में, ताकि वो चीज़ आपकी परमानेंट रह जाए। इसीलिए मैक्सिमम आप देखते हैं कि ये बहुत जल्दी फेडेड नहीं होते हैं। इट विल टेक सेवरल ईयर्स, सेवरल मंथ्स टू हील। सो यू कैन कंसल्ट अस ऑन गिवन नंबर and you can visit on our branches. We will feel happy to help you anytime. Thank you so much.